स्प्रिंग सीज़न चल रहा है और पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इस तरह से देखें आपके पौधे एकदम से नई ग्रोथ से, नई बड्स और फ्लावर्स से भर चुके हैं और सबके गार्डन में इस समय बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ये मेरा स्टॉक का प्लांट है, ये रहा मेरा फ्लॉक्स का प्लांट। ये डॉग फ्लावर बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लावर भी बोलते हैं। 2 वैरायटी हैं इसकी, एक तो ये ड्वार्फ वाला है और एक इसका ये वाला वैरायटी रहती है जो थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। 1.5 फुट के आसपास लगभग एवरेज बढ़ जाता है ये। और फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है, ये पूरा स्टिक में जैसे फ्लावर आता है, ये बहुत प्यारा लगता है। अभी बल्कि इसमें कलियां हैं, ये खिलनी बाकी हैं। जैसे खिलेंगी तो ये पूरा एकदम से गुच्छा बहुत प्यारा लगेगा। ये डैलिया है सिंगल पेटल वाला, फूल काफ़ी पुराना हो गया है, डेड हो गया है, लेकिन और भी बड्स आ रही हैं इसमें, देखें छोटी हैं। इसका जो है साइज़ है इतना ही रहता है और पेटल्स भी इसमें कम ही होती हैं। ये रहा मेरा स्टॉक का प्लांट और ये इसकी वाइट कलर की, और ये भी स्टॉक का ही है। ये छोटा वाला है, ड्वार्फ वाला। इसमें मैंने इंग्लिश आईवी की कटिंग भी लगाई हुई है छोटी सी। कार्नेशन का प्लांट अभी काफ़ी छोटा सा है, ये बहुत छोटा सा प्लांट मैं लेके आई थी, लेकिन फ्लावरिंग बराबर हो रही है, ज़बरदस्त हो रही है। 4-5 फ्लावर्स बराबर इसमें रहते हैं और बड्स भी आई रहती हैं बराबर, नई शूट्स आ रही हैं, नई बड्स आ रही हैं। ये देखें इसमें नई बड आई हुई है। और ये स्वीट विलियम जेरेनियम, बहुत अच्छा समय है ये कटिंग से भी पौधों को ग्रोथ करने का। स्वीट विलियम और ये जेरेनियम तो खैर पेरेनियल प्लांट है आपका, लेकिन स्वीट विलियम का प्लांट वैसे तो विंटर प्लांट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी केयर करते हैं तो ये आपका पूरा टाइम गर्मियों में बारिश मानसून तक भी ये आपको फ्लावर्स दे सकता है। तो इसकी इस समय आप स्टेम कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टेम से एक ले लें और उसके बाद में अगर आप लगा देते हैं तो इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और प्लांट आपका कटिंग से भी ग्रो हो सकता है। इस समय पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो जब पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें बहुत सारा फूड भी ज़रूरत रहती है, उनको बहुत सारा उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हम लोग, एक तो नॉर्मल सी बात है, हम फर्टिलाइज़र तो देते ही हैं। तो पौधों को समय समय पे, इस समय 10-12 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर दे दें। और इसमें आप केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों तरह से दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। ड्राई फॉर्म में भी कंपोस्ट देते रहें, नीम की खली और ये जो कंपोस्ट वगैरह है, काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी दे दें। एनपीके, सुपर फास्फेट, फास्फोरस की मात्रा अच्छी रखें, रिच रखें। ऐसी चीज़ें, अगर ऑर्गेनिक खाद भी दे रहे हैं तो ऐसी खादें दें जिसमें फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत रिच जो अमाउंट होती है वो चाहिए होती है। तो उससे आपके पौधों में जो फूल खिलने की जो क्षमता है वो बढ़ती रहती है और अच्छी रहती है, जिससे आपके पौधे बराबर फूल देते रहते हैं। इसके साथ में पौधों को धूप भी बहुत अच्छी अमाउंट में चाहिए इस समय। अब इस समय बारिश और बादल वाला जो मौसम था, जो ठंड का बहुत ज़्यादा, जब धूप नहीं आ रही थी, उस तरह का मौसम तो चला गया, धूप बराबर है। तो आप अपने पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ 5-6 घंटे की धूप बराबर मिले। इस समय धूप बहुत तेज़ भी नहीं है, इतनी भी नहीं है कि पौधे जल जाएँ या ख़राब हो जाएँ। तो ये जो धूप है पौधों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो पौधों को धूप में रखें और उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और उसमें वाटरिंग भी इस तरह से करें कि बहुत ज़्यादा पानी ना भरे लेकिन मिट्टी सूखे भी नहीं। चूँकि धूप निकल रही है तो वाटरिंग अब आपको डेली करनी है। जबकि देखें कि अगर मिट्टी सूखी इस समय इस तरह से सूखी नहीं है, मॉइस्ट है ये मिट्टी, अगर इस तरह से मिट्टी रहती है तो पानी नहीं दें। लेकिन अगर मिट्टी 1 इंच तक आपकी मिट्टी एकदम सूखी दिखती है, ड्राई दिखती है, तो उसमें पानी ज़रूर दें, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करें। ये पौधे जो विंटर प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर इसमें ऐसे बुशी प्लांट होते हैं और छोटे होते हैं जो नीचे घने घने से रहते हैं। जैसे मेरा गजानिया का प्लांट है, गजानिया, डायंथस, और ये कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जो नीचे से इनकी पत्तियां मिट्टी में लगी हुई होती हैं, टच कर रही होती हैं। तो अगर इनमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी, मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, तो इनकी पत्तियां नीचे से सड़ने लगती हैं और फिर आपका पौधा धीरे धीरे पूरा ख़राब हो जाता है। कई बार पता भी नहीं चलता और पौधा नीचे से ख़राब होते होते पूरा ख़राब हो जाता है, या उसकी ग्रोथ तो प्रभावित होती है। अगर ख़राब नहीं होता है तो भी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। और जो इस समय
ओवर वाटरिंग के बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि फूल तो आपके खिल रहे हैं, लेकिन ये जो डेड फ्लावर्स हैं इस तरह से इनकी डेड हेडिंग करना, इनकी पिंचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इनको निकालते रहें, तो इससे क्या होगा, जैसे ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, डेड फ्लावर्स जो होते हैं ऐसी लगी रह जाती हैं इनमें ये, तो इनमें जो सीड्स बनने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। सारे प्लांट्स लगभग ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स की प्रोसेस होती है। तो सीड्स जब बनने लगेंगे तो आपके पौधे की जो एनर्जी है वो सारी सीड्स बनने में लग जाएगी, और जो नई ग्रोथ होगी, नई फ्लावरिंग होगी, उसके लिए उसको समस्या होगी, फ्लावरिंग होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो डेड लीव्स हैं डेड फ्लावर्स हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कैलेंडुला में कितने सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये लगभग 2 या 3 प्लांट लगे हैं एक साथ, मैंने यहाँ पर लगाए थे। बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए बराबर 8-10 फूल पर डे जो होते हैं डेड हो जाते हैं। तो इनको इस तरह से हटाना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से हम हटा देंगे, और ये सारा मटेरियल जो हमारा निकलता है इसको भी हमें फेंकना नहीं है। जो भी ये डेड फ्लावर्स हैं या वीड्स है या लीव्स हैं जो भी निकल रही हैं, पौधों का जो वेस्ट निकल रहा है उसको फेंकना नहीं है। उसको आप लीफ मोल्ड जो खाद बनाते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पौधों की नई ग्रोथ के लिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। यही समय है दोस्तों, ये वाला जो टाइम है, ये आपके जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे गेंदा है 3-4 महीने के लिए ही रहता है। आपने अक्टूबर में अगर लगाया होगा तो बहुत सारे गेंदा के प्लांट्स जो हैं आपके पुराने होकर डेड होने लगे होंगे। तो ये टाइम ऐसा है कि आप अगर गर्मियों के लिए गेंदा लगाना चाहते हैं तो बहुत सही समय है ये। आप उसके जो फ्लावर्स होते हैं गेंदे के, उनको धूप में सुखा लें, और 2 दिन में सूख जाते हैं। उसको खोल के फैला दें फूल को, तो उसके जो सीड्स होते हैं तैयार हो जाते हैं। उनको आप बो दीजिए और जर्मिनेट हो जाने दीजिए। प्लांट्स इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये मैंने डाले थे, ये मेरे इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, इनको मुझे अभी पॉट में शिफ्ट करना है। तो इस तरह से आप अगर कर लेते हैं तो ये फूल जो हैं आपके मई जून में भी रहते हैं। तो जो विंटर फ्लावर्स धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं अप्रैल लास्ट में, मई में, तो उस समय आपका जो गेंदा है वो आपके फूलों की कमी नहीं होने देता आपके गार्डन में। तो ये काम ज़रूर करें कि जो गेंदे के जो फूल हैं उनसे सुखा के सीड्स बना लें और उससे नए पौधे तैयार कर लें आप। ये काम आप कैलेंडुला में भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडुला के भी बराबर फूल खिल रहे हैं और डेड हो रहे हैं उसमें सीड्स। तो 1-2 फूल छोड़ दें किसी भी प्लांट में, जिससे सीड्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो आप कैलेंडुला के जो सीड्स हैं उनसे भी पौधे तैयार करके आप जो गर्मियों के शुरुआत में आप उससे फ्लावर्स ले सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में फूलों की कमी ना होने पाए। और हमारे जो समर प्लांट्स हैं फ्लावर्स देने वाले, उनकी तो तैयारी हम कर ही रहे हैं। इनमें हम कटिंग प्रूनिंग हमें करनी है, और फर्टिलाइज़र भी देना है, ताकि हमारे ये पौधे भी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट मंथ अप्रैल मार्च आते आते इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी टिप्स हैं, इनको फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।